आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। इंतहाई संगीन हालात हों तो इलेक्शन का वक्त बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना और उस पर अमल दरामद कराना है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, देखना है कि असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार किसको है। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अज खुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। पेशावर और कराची में दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर भी गौर किया जाएगा। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। मरीम नवाज ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को कंधे से उतारकर फेंक दिया। वो एस्टैब्लिशमेंट जो इमरान खान को कंधों पर लाई थी वो घर जा चुकी है। अदलिया में जो सहूलत का ढूंढे वो तुम्हारे किसी काम के नहीं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असम्बलियों से बाहर आना पड़ा, हर कॉल नाकाम हो गई। इसको वापस लाने का बेड़ा 2-3 जजेस ने उठा लिया। फैज की बाकियात अब भी कहीं बैठकर हालात कंट्रोल करती हैं। इमरान खान ने कहा, नून लीग इलेक्शन से बचने के लिए अदलिया पर प्रेशर डाल रही है। ये चाहती हैं कि 90 रोज में इलेक्शन ना हो। माजी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमला किया। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ अब भी अदलिया के खिलाफ बोल रहे हैं। उनको कभी भी आजाद अदलिया गवारा नहीं। जजेस को कहना चाहता हूं, ये फैसला कुन वक्त है। आइन के मुताबिक असम्बली तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। कितना भी जहन इस्तेमाल कर लें, कोई इसे बदल नहीं सकता। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। आसिफ जरदारी का मुस्लिम लीग नून को अदलिया मुखालिफ बयानात से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर ने कहा, अदालती फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। मुतनाज़ जजेस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दरखास्त के बाद बयानबाजी की जरूरत नहीं। जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। जनरल फैज हमीद ने कहा, नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला 5 का इमरानी टोला था। सरगना फैज हमीद था, जिसने खुद को ही आर्मी चीफ मुकर्रर कर लिया था। फैज हमीद को आर्मी चीफ बनने के लिए मोहरे की जरूरत थी। नवाज शरीफ मोहरा नहीं बना तो इमरान खान को उठा लिया। एक सियासी लीडर ने फैज हमीद से पूछा कि नवाज शरीफ से ज्यादती क्यों कर रहे हो। फैज हमीद ने जवाब दिया, नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, कट टू साइज करना पड़ेगा। IMF का पाकिस्तान से शरह सूद मजीद 2% बढ़ाने और मॉनिटरी पॉलिसी सख्त करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मीटिंग, स्टाफ लेवल मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर मुज़ाकरात। ज़र मुबादला ज़खायर के अहदाफ की हिकमत अमली पेश। चीन से $70 करोड़, अमारात से $1.2 अरब और कतर स्टॉक मार्केट में फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग। बिजली सार्फिन से रवां साल $14.34 फी यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल का मंसूबा। मार्च से अक्टूबर के दौरान बिलों में इजाफी चार्जेस वसूल किए जाएंगे। वजारत तवानाई ने नेपरा को गाइडलाइंस भिजवा दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का खुद नोटिस लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर्स की दरखास्तें हैं। खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया।
कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में ये केस खुद नोटिस का नहीं बनता। अदालत ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात को ऑर्डर में शामिल करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले ये एक आईनी सवाल है, इसको आइन के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाए। रेफरेंस एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से दायर किया गया। मियां दाऊद ने दावा किया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आमदन से ज़ायद जायदादें हैं, उनके कुछ असासे हैं जो कभी रिकॉर्ड में नहीं लाए गए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक सेंट्रल जेल पेशावर के बाहर पीटीआई का एहतजाज। कारकुनान की जंगलें तोड़ने की कोशिश। पीटीआई रहनुमा जेल की दीवारों पर चढ़ गए। पुलिस और कारकुनान में हाथापाई। परवेज खटक की कयादत में सेंट्रल जेल के सामने धरना दिए रखा। जेल इंतजामिया की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त। कहा कारकुन हिफाजती हिसार तोड़कर जेल में दाखिल हुए। लाहौर से गिरफ्तारी। पीटीआई रहनुमाओं की कोट लखपत से दूसरे शहरों की जेलों में मुंतकली। शाह महमूद कुरैशी 30 रोज के लिए अटक जेल में नजरबंद। असद उमर राजनपुर, आजम सवाती, रहीम यार खान जेल मुंतकिल। उमर सरफराज चीमा को भक्कर और मुराद राज को डीजी खान जेल भेज दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गई। अदालत आज दरख्वास्त की समाअत करेगी। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान 5 माह से टांग पर प्लास्टर लगाकर बैठा हुआ है। हर रोज अदालत बुलाती है, ये पेश नहीं होते। अवाम को भाषण देने वाला बुज़दिल छुपकर बिल में बैठा है। पुलिस गिरफ्तारी का ऐलान करती रही, ये आगे भागते रहे। एक ही रात में किसी को माँ किसी को बच्चे याद आ गए। अब कह रहे हैं खुदारा हमें रिहा करो। नवाज शरीफ बहादुर लीडर था, मरती हुई बीवी को छोड़कर बेटी का हाथ पकड़कर गिरफ्तारी देने आ गया। इमरान खान ने कहा पुरअमन एहतजाज करने वालों को दहशतगर्दों की तरह रखा जा रहा है। शाह महमूद को अटक, असद उमर को लैया भिजवा दिया। क्या उनको लगता है कि अवाम इसको देखकर डरेंगे? अवाम को किसी चीज का खौफ नहीं, हम घबराने वाले नहीं। हम पुरअमन एहतजाज ना करें तो मुल्क में तबाही मचेगी। बलोचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। फातिमा भुट्टो ने सिंध के जिला सजावल में मुबैना घोस्ट स्कूल की निशानदही कर दी। कहा सजावल में सर शाहनवाज भुट्टो के नाम पर कायम स्कूल खंडर बना हुआ है। असातिज़ा तनख्वाहें लेते हैं। इंतखाबात में यहाँ पोलिंग स्टेशन कायम होता है। 2020 में भी स्कूल की हालत ऐसे ही थी। हम न्यूज़ की मामले पर महकमा तालीम सिंध की मौक़िफ़ लेने की कोशिश। इमरान खान ने भी परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनाने का ऐलान कर दिया। कहा परवेज इलाही पर प्रेशर डाला गया कि इमरान खान को छोड़ दें। उनको कहा गया कि नून लीग की तरफ से वजारत आला लें। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ करप्शन केस बनाने की धमकी दी गई। प्रेशर को मुस्तरद करने पर परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनाया गया। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। आज परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया। परवेज इलाही ने आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी उठा ली। मोनस इलाही ने पूरी जिंदगी माल बटोरने के सिवा कुछ नहीं किया। हंगरी ने पाकिस्तानी तुलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ की तादाद 400 कर दी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान और हंगरी में तालीम, खेल और सिफारती अकेडमियों में याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान हंगरी के वज़ाइफ हासिल करने वाला बड़ा मुल्क बन गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस ने कहा पाक अमरीका मजबूत तजारती ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत है। पाक अमरीका तजारत और सरमायाकारी के लिए वजारती इजलास जारी है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के हालिया सैलाब की तबाही से नबुर्द आज़मा हो सकता है। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में तजारती मौक़े से आगाह किया जा रहा है। मैंने फराज को अपने आप से दूर कर दिया, अपनी जन्नत को तबाह किया। मैं ही कसूरवार, सबकी गुनाहगार। मैं तुम दोनों में से किसी से मोहब्बत नहीं करती। मुवीद से नाटक मोहब्बत का मैंने सिर्फ शगुफ्ताबाजी से बदला लेने के लिए किया था। हर फिरौन का यही अंजाम होता है बेटा। चाहे सारी जिंदगी वापस ना आए, लेकिन मैं कभी उनसे अपना नाम अलग नहीं करूंगी। सनलाइट प्रेजेंट्स वबाल आखिरी किस्त इतवार शब 9 बजे।
और बवाल की आखिरी किस्त में क्या होगा? हम टीवी के मकबूल ड्रामे का दी एंड सिर्फ 2 दिन बाद। सबको इतवार को आखिरी किस्त का बेचैनी से इंतजार।